मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है? हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। क्या है? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। क्या नेम है? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा किसको कहते हैं। आपने भाषा के बारे में 5th क्लास में भी पढ़ा है। ओके, आज हम वापस किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्या है? हमारा व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा होती क्या है। ओके, तो किसको कहते हैं भाषा? किसे कहते हैं भाषा? समाज में रहने के कारण, समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? किसकी होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो किसको कहते हैं भाषा? मनुष्य को अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए तथा दूसरों की बातों को सुनने के लिए, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए और दूसरों की बात सुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। तो हम भाषा किसको कहते हैं? समझ में आया भाषा क्या होती है? समाज में रहने के कारण, समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को हमें भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने मन के विचार को दूसरों को बताने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा वो अपनी मन की बातों को दूसरों को बता देता है तथा दूसरों की मन की बातों को वो स्वयं समझ लेता है। क्या कर लेता है? वो स्वयं समझ लेता है। तो भाषा किसको कहते हैं? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात दूसरों को बता सकते हैं तथा दूसरों के मन की बात हम जान सकते हैं। दूसरों के मन की बात हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात दूसरों को बता सकते हैं तथा दूसरों के मन की बात हम जान सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ओके, तो भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उस माध्यम को? भाषा कहते हैं। ओके, और मुख्य रूप से भाषा के प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाषा के प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा के 2 प्रकार? कौन कौन से होते हैं? भाषा के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है मौखिक भाषा। क्या होता है पहला प्रकार? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार कौन सा होता है? दूसरा प्रकार कौन सा होता है? लिखित भाषा। दूसरा प्रकार कौन सा होता है?
दूसरा प्रकार भाषा का होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाषा के? 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? मौखिक भाषा। पहला प्रकार कौन सा है? मौखिक भाषा। और दूसरा प्रकार लिखित भाषा। कौन सा है दूसरा प्रकार? लिखित भाषा। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हमको ये जानना है कि मौखिक भाषा किसको कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा क्या होती है? ओके, किसके बारे में जानना है? मौखिक भाषा के बारे में जानना है। किसके बारे में? मौखिक भाषा के बारे में, कि मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं मौखिक भाषा? किसको कहते हैं मौखिक भाषा? मौखिक भाषा वो होती है जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को कैसे प्रकट करते हैं? मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं मौखिक भाषा को? मौखिक भाषा को हमें बोलकर प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है। बोलकर प्रकट की जाती है। प्रकट की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है वो भाषा कौन सी होती है? वो भाषा मौखिक भाषा होती है। कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को हम सुनकर स्वयं समझते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? वो मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा के द्वारा होता है ये मौखिक भाषा के द्वारा होता है। मौखिक भाषा के द्वारा हमें बोलकर अपनी बात दूसरों को समझा देते हैं तथा सुनकर दूसरे की बात को हमें स्वयं समझ जाते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा है लिखित भाषा। कौन सी है? लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा को कैसे प्रकट किया जाता है? लिखित भाषा को कैसे प्रकट किया जाता है? लिखित भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा होती है। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वो कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है। तो लिखित भाषा कौन सी होती है? जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। वो कौन सी होती है भाषा? वो लिखित भाषा होती है। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है वो मौखिक भाषा होती है और जो लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा होती है। तो भाषा कितनी प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है वो मौखिक भाषा होती है। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा को हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं और लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं तथा मौखिक भाषा को हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात स्वयं समझ सकते हैं। वो कौन सी भाषा में आती है? मौखिक भाषा में। और लिखित भाषा वो होती है जो हम लिखकर दूसरों को बात समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात को लिखकर ही समझ सकते हैं, वो लिखित भाषा में आती है। ओके, तो समझ में आ गया मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है।
मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है। इसके अलावा एक भाषा और बताई गई है। क्या बताई गई है? एक भाषा और बताई गई है। उसको मुख्य रूप से भाषा के प्रकारों में तो नहीं गिना जाता है, पर भाषा का एक प्रकार और बताया गया है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसको मुख्य रूप से भाषा के प्रकार में नहीं गिना जाता है, पर ये एक भाषा और होती है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। इस भाषा में क्या होता है? इस भाषा में बोलकर प्रकट की जाती है, इसमें लिखकर प्रकट की जाती है। और सांकेतिक भाषा में क्या होता है? आपको देखना है कि सांकेतिक भाषा में क्या होता है। सांकेतिक भाषा में कैसे दूसरों को समझाया जाता है। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिसके द्वारा जिसमें संकेत के द्वारा दूसरों को समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है? संकेत के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है। सांकेतिक भाषा में किसके द्वारा समझाया जाता है? संकेत के द्वारा। किसके द्वारा समझाया जाता है? इसमें संकेत के द्वारा समझाया जाता है। सांकेतिक भाषा में संकेत के द्वारा दूसरों को समझाया जाता है। दूसरों को समझाया जाता है। किसके द्वारा? संकेत के द्वारा। किसके द्वारा समझाया जाता है? संकेत के द्वारा दूसरों को समझाया जाता है। ओके, तो सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? ऐसी भाषा जिसमें संकेत के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है? संकेत के द्वारा समझाया जाता है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? भाषा के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? भाषा के बारे में कि अपनी मन की विचारों, अपने मन के भावों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है वो मौखिक भाषा होती है, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा होती है। ओके, और तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। एक भाषा और बताई गई है, उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा, जिसमें क्या होता है? संकेत के द्वारा दूसरों को समझाया जाता है। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रो रो कर मुस्कुरा कर उवा करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। बच्चे का रोना, गार्ड का सीटी बजाना, झंडी दिखाना सांकेतिक भाषा में आते हैं। किस में आते हैं? सांकेतिक भाषा में आते हैं। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। मुख्य रूप से भाषा के दो प्रकार होते हैं, पर सांकेतिक भाषा को भी भाषा के प्रकार में माना जाता है। ओके, तो आज आपको भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके, और इसके बारे में अच्छे से समझना है। इसके बारे में अच्छे से क्या करना है? इसके बारे में अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।